आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है। कभी भी रोना नहीं। होते हो? कौन कौन होते हैं? कभी कभी आप भी रो लेते हो? हाँ। अच्छा, तो पहली बार सुना है। भाई भी रो लेते हैं? रो लेते हैं। अच्छा, गाढ़ पक्का करो, रोना नहीं है।
अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते? कौन सी बात में आप समान बनाते? बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूं, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूं। जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। तो बाबा ने क्या समझाया? नंबर 1, तुम्हें खुश रहना है, कभी भी रोना नहीं। भारत को साहूकार माना, जो भारत में रहेंगे वो सब कुछ अंडरस्टूड है कि हमको साहूकार बनना है। तो साहूकार की विधि क्या बताई बाबा ने बनने की? जो ज्ञान रतन सुनते हो उनको पहले क्या करो? धारण करो, फिर दूसरों को दान करो। गीत है, इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। ये गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियां तो सब मनाते रहते हैं, भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। दुनिया तो वही पुरानी ही है। तुम बच्चे जानते हो, श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे। बाबा की श्रीमत पर हम
इस दुनिया को बदल रहे हैं। वह श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है श्री श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। छोटे से बच्चे को क्या बाबा कहेंगे? करके कई भाषाओं में, जैसे सिंधी होते, गुजराती होते हैं, तो प्यार से बाबा कह देते हैं, वो प्यार वाला शब्द है। लेकिन यहाँ अधिकार वाला बाबा तो नहीं कह सकते ना श्री कृष्ण को। श्री तो शिव बाबा, श्री शिव बाबा की मत। श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा ऊंचे से ऊंच तीर्थ और कोई है नहीं है। देखो हम कितने भाग्यशाली कि भारत खंड में रह रहे हैं। जितने विदेशी देश हैं, सब एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स या समुद्र की जिस दिन मर्यादा टूटी तो उस दिन सब पानी में होंगे, कोई सुरक्षित नहीं होगा। और एक भारत खंड जहाँ ये मिसाइल, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, ये बॉम्ब से विनाश नहीं होगा, ये आपस में लड़ मर के खत्म होंगे, अलग बात है। धरती को खाद मिलनी है, इसलिए मनुष्यों को वैसे खून खराबा होगा, लेकिन जल के नहीं मरेंगे। पॉल्यूशन नहीं होगा भारत में, ये भी एक गुह्य राज है। इतने बॉम्ब्स छूट रहे हैं, इतना दुनिया के अंदर मिसाइल्स छूट रही है, सब कुछ, उससे भी धरती शुद्ध होगी क्या? लोहा लंगड़वा इकट्ठा होता जा रहा है। आप देखो, मनुष्य तो जल के खत्म हो रहे, मनुष्य तो दिख ही नहीं रहे हैं, सब जल के खत्म हो जाते हैं वहीं पे। उनका कौन संस्कार करने जा रहा है? इतने सब रोज मर रहे हैं, कौन संस्कार कर रहा है? कर रहा है कोई? एक ही बॉम्ब में सब कुछ खत्म कर देते, वही खत्म। तो धरती को खाद थोड़ी मिल रही है उसकी। जितने खनिज पदार्थ थे वो सब धरती में जहां से निकले थे, लोहा लंगड़ सब वही की वही स्वाह होता जा रहा है। उपजाऊ भूमि तो तैयार नहीं हो रही है। भारत अविनाशी खंड है, मीठी नदियों का देश है, सागर का देश नहीं है, मीठी नदियों का देश है। ये अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ये बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है ना, अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका ये बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है, सर्वोत्तम तीर्थ। इस जैसा ऊंचे से ऊंच तीर्थ कोई होता नहीं है। परंतु गीता में नाम बदल दिया है। ये भारतवासी खुद भी नहीं जानते
कि ये भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। अब तुम जान गए हो ना, अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का ये रूप है। परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार। बाबा तो जौहरी भी है ना, बाबा को मालूम है एक भी पत्थर होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन माणिक, स्टार नीलम आदि भी कहते हैं, वो मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया। तो ये शिवलिंग तो लाल है ना, इनमें बीच में सफेद स्टार, स्टार लाइट, समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है, सिर्फ स्टार तो लगाना है और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी, समझाना बहुत सहज है। नीचे ये लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉड फादर है ना, तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे, ज्योतिर्बिंदु बाबा देखते हो, ये बाबा कोई ब्रह्मा बाबा के सामने थोड़ी, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने दिव्य साक्षात्कार कराया, उसके बाद बाबा की मुरली चली, फिर उसके बाद ज्योतिर्बिंदु सामने आया। और ओम शांति भवन में जो देखा है ना बाबा, किरणों वाला बाबा, ये किरणों वाला बाबा पहले थोड़ा ही था, ये तो कुछ वर्षों पहले ही तैयार किया। अब तो कितनी वैरायटी बाबा की निकल गई, कोई गोल बनाते, कोई सीधा बनाते, कोई लाल बनाते, कोई गोल्डन बनाते, जैसा जिसको अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं, बाबा डायरेक्शन देते, झट से अमल में लेकर आना चाहिए। सोचना नहीं है कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहां उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीजों की कोई वैल्यू होती नहीं है, क्यों? बाबा कहते यहाँ बहुत वैल्यू है, सतयुग में वैल्यू नहीं होती है, क्यों? हाँ, चारों तरफ ही रतन ही रतन, रतन ही रतन होंगे वहाँ, है ना। अभी तो कोई एक हीरे की अंगूठी पहन ले तो उंगली ऐसे रहती है उसकी, बेचारी उंगली को क्या हो गया, वो मुड़ी रहती है। वो रुमाल से भी साफ करेंगे ना तो ऐसे ऐसे करेंगे दिखा के लॉकेट पहनेंगे ना तो वो भी सामने डालेंगे बार बार उसको। और जहाँ दुनिया में जाएंगे, सतयुगी दुनिया, वहाँ किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होगी, सब स्टार ही स्टार होगा। और ये भी थोड़े समय में ही ज्यादा निकला है। जहां तक मेरे को याद है कि मेरे भी इतने वर्षों के अंदर अब थोड़ा सोने की वैल्यू बढ़ गई है, नहीं तो भाई बहन ऐसे बाबा के घर में सेवा करके जाते थे जैसे सोने की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी, फट से। अभी बढ़ी है, ये केवल 8-10 साल का खेल है सब। तो सोने चांदी हीरे मोती के बर्तनों में
खाना खाते थे, डायमंड की दीवारें बनी हुई होती थी। ऐसी दुनिया में बाबा लेके जा रहे हैं। वहां ये जवाहरात तो पत्थर के गिने जाते, महलों में लगाते रहते हैं। ये दुनिया बदल रही है बच्चे, ये दुनिया बदल रही है ना। ऐसी दुनिया में बाबा लेके जा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुमने ऊंच पद पाना है। पाना है तो फिर पुरुषार्थ करो। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है। सचमुच जिस संगम युग पर जिसने जैसा बाबा को पहचाना है वो उसको वैसा यूज कर रहा है। अगर आपने बाप के रूप में उसको स्वीकार कर लिया और आप बाप के रूप में उसको याद करो, कभी आपके खजाने में कमी आएगी नहीं। आप टीचर के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हो तो कभी आप एजुकेशन में नीचे रह ही नहीं सकते, पीछे रह ही नहीं सकते। हमने बचपन में ही उसको अपना ट्यूटर बना लिया, बचपन में ही उसको अपना माता पिता की दुनिया में, संसार में अगर सच्चे माता पिता है तो भगवान ही और कोई नहीं हो सकता। आज तक कोई खजाने में कमी नहीं, उसकी पालना में कोई कमी नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं ही तो परवरिश करूंगा और कौन करेगा। टीचर के रूप में स्वीकार किया, बैठते थे पढ़ने के लिए, बोल देते थे जैसा पढ़ाना है वैसे पढ़ा ले, अगर ठीक से पढ़ेंगे नहीं, पास नहीं हो तो नाम तेरा बदनाम होगा। प्रैक्टिकल ऐसे बात करके उससे पढ़ते थे तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे। सदगुरु के रूप में रोज सुबह अमृत वेले उसको बोल देते हैं हम तो तुम्हारे सदगुरु, तुम हमारे सदगुरु, हम तो तुम्हारे शिष्य हैं, फॉलोअर हैं। अगर हमारे में कोई कमी कोई देखेगा तो लोग तेरे को ही बदनाम करेंगे कि इनका गुरु कैसा है। और अगर शिष्य कमजोर है तो फिर गुरु का फायदा क्या? तो वरदानों से झोली तो तुम ही भरोगे, दूसरा थोड़ी कोई भरेगा। तो आज तक वो वरदानों से झोली भर रहा है, किसी की कमी नहीं है। चाहे माँ के रूप में, चाहे पिता के रूप, माँ के रूप में प्यार भी देता है, दुलार भी देता है, इतना प्यार से रखता है राजकुमारी की तरह, क्या चाहिए। पिता के रूप में अधिकार भी देता है, पालना इतनी अच्छी कर रहा है। टीचर के रूप में इतना अच्छा पढ़ा रहा है, कहीं से भी फेल होके तो आए नहीं आज तक। चाहे स्टूडेंट लाइफ थी, चाहे लौकिक थी, चाहे अलौकिक थी। क्यों सुरेश भाई, आपके शहर में फेल तो नहीं हुए आज तक? हुए? लोगों ने बहुत बातें बनाई, बहुत आए, बहुत बना के चले गए, बड़े फेल करने की कोशिश की, फेल हुए? फेल तो हुए नहीं आज तक, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। गुरु के रूप में परवरिश कर रहा है, इतने वरदानों से शक्तिशाली बना दिया कि कोई आंख नहीं मिला सकता। पवित्रता की देवी कहते हैं, कोई ये तो नहीं कहता ऐसा है वैसा है ना। पवित्रता की शक्ति धारण करके उसने वरदान दे के इतना पवित्रता का दिव्य रूप धारण करवा दिया। साथी के रूप में इतना सहयोगी, कोई साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, हजारों भुजाओं वाला खड़ा हो जाता है आकर के, किसको निमित्त बनाता है, कैसे कराता है, ये उसका काम है, हमारा काम थोड़ी है। हम तो एज ए मैनेजर उसका काम कर रहे हैं। अब उसको कैसे चलाना ये उसका काम है। मैनेजर को तो सिर्फ पैसे मिलते हैं मैनेज करने का, काम तो वर्कर करते हैं, और खर्चा मालिक का होता है, मैनेजर का थोड़ी होता है ना। कितनी गहरी बात समझने की। मैनेजर जो है वो काम थोड़ी करता है, मैनेजर काम वर्कर करते हैं, और खर्चा मालिक करता है। मैनेजर को तो खाली योजना बनानी है, ये काम ऐसे नहीं
ऐसे करना है, कर लेते हैं, वो खर्चा उसका होता है और काम करने वाले अपने आप भेज देता। हमारा क्या काम है इसमें, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। कोई बाबा को समझ के यूज तो करे, यूज करो उसको, देखो कैसे करेगा। वंडरफुल है बाबा। तो बाबा कहते ये दुनिया बदल रही है, तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाबा से पढ़ रहे हैं, वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे। तुम्हें खराब होना है तुम्हारे ऊपर है ना, नवाब बनना है तुम्हारे ऊपर। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी कि आप समान बनाना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते, बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है तो हर एक आत्मा का पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट टूटा हुआ है, इम्प्रेसिव पार्ट है। ये बातें भी केवल तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे आत्मा है, गाते भी है ना, चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बड़ों को तो पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा। तुमको तो सबको पढ़ाना है। भाई क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाता जाएगा। उनके पास अनुवाद करने वाले बहुत होते हैं। बाप का परिचय तो देना है ना। जैसे बाप दुख करता है सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। जैसे शिव बाबा दूसरों के दुख करता है, सबको सुख देता है, तुमको भी ऐसे बनना है। तुम्हारे से किसी को दुख ना पहुंचे। तुम किसी का सुख देने का काम कर पाते हो या नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन दुख तो मेरे से किसी को ना मिले। हर एक को रास्ता बनाना है, रास्ता बताना है, औरों को सुखदायी बनाना है। ये तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। यही तो महादान है ना। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी ऊंच है कि चाहे तुम अन्न खाओ तो अन्न में से भी क्या देंगे, गेहूं के खेत में से दाना निकाल के लाओ, पहले कहेंगे मंदिर में दे के आओ। खेत में से कोई भी सब्जी है, भाजी है, दाल है, चावल है, जो भी है, पहले कहाँ दे के आओ, मंदिर में दे के आओ। पैसा कमाते हैं तो भी धर्माऊ निकालते हैं। पहले जमाने में तो हर दुकान पर एक गुल्लक लगी हुई होती थी, अब तो पता नहीं क्या करते हैं, लगाते हैं या नहीं लगाते। पहले दुकान की सफाई करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, धूप बत्ती करेंगे और फिर उसमें पहले डालेंगे। ये नहीं करते थे कि रात को डालेंगे, फिर संकल्प करते थे रात को जो कमाई होगी उसमें से 10%। ईमानदार कितने थे लोग, ईमानदार कितने थे, भगवान के साथ ठगी नहीं करते थे। गुल्लक रखी हुई होती थी, उसमें सुबह खोलेंगे तो डालेंगे और बाद में 10% हिसाब करके जाएंगे, वो निकाल के डाल के जाएंगे। ये नहीं कि कल डालेंगे, नहीं तो वो 10% इकट्ठा करते करते जब हाथ में आवे तो पता लगे इतना सारा है। तो अब लोग करते नहीं है रोज, इसलिए उनको इतना सारा दिखता है। नहीं
थे, कोई रोग नहीं थे, कोई शोक नहीं थे, कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ ईश्वर अर्थ सफल करते थे। अब तो अपना पेट खाओ और बिना न खाओ, है ना? तो फिर क्या हो रहा है? तो अपना पेट भी नहीं भर रहा है और सारा पैसा किसके पास जा रहा है? या तो ब्यूटी पार्लर वालों के पास जा रहा है। अब देखना 2 दिन के बाद, आज की बात ना, कल से बड़े जोक आते रहते हैं। 20,000 25,000 पार्लर पे गए, कितना देखे? 20,000 25, क्या करते पार 20,000 का 25,000 का पता नहीं। घर में जो सासू माँ बैठी है उसको एक पुराना सा सूट ला के दे देंगे, सस्ता सा सूट ले लेंगे, देखो, और खुद अपने शरीर पे चमका के आगे 20,000 लगा के पता नहीं क्या क्या करते हैं। सुना? तो बाबा कहते हैं ये महादान है। अपने पास जो कुछ है, वस्त्र दान, भूमि दान, सुना, जो भी कुछ है उसका 10% निकाल के ईमानदारी से भगवान के अर्थ क्या, अपने भविष्य के लिए संजोने की विधि बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने। भगवान को थोड़ी चाहिए। अगर आप भूमि से भूमि दान कर देते तो भगवान को थोड़ी चाहिए। अगले जन्म में तुमको भूमि नहीं चाहिए क्या? तो उसका इंतजाम इसी जन्म में करना पड़ेगा। इसी जन्म में करना पड़ेगा। हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ सब संसार से अलविदा हुई, लेकिन संसार को देके गई ना, आगे की भविष्य योजना बना के गई है ना। ऐसा थोड़ी, भविष्य की योजना बना के गई है, तभी तो जाते हैं उनको महल मिलेंगे। तो महल के लिए क्या किया है? तो महल के लिए क्या किया है? कोई जमीन वमीन लेके डाली है? लोग चंद्रमा पर जमीन खरीद के डाल रहे हैं। हाँ जी, लोग चंद्रमा पे जमीन खरीद के डाल रहे हैं, आपने डाली है? तो अपने अपना महल देख लो, अपना अपना महल देखो। महल के लिए जमीन ली है, कैसे महल में बैठ जाओगे जाके? तो रोज अपना अपना चेक करो, कितना कितना हमने सतयुग की तैयारी की है, मुकुट पहनने की तैयारी की है, देवता बनने की तैयारी की है। अगर यहाँ जिम्मेवारी का ताज नहीं पहना है तो वहां तुम्हें सतयुग में ताज मिलेगा क्या? ताज किसकी निशानी है? तो यहाँ ही अगर जिम्मेवारी कोई संभाली नहीं, आ गए, चले गए, बैठ गए, उठ गए, आश्रम से बस इतने तक का वास्ता है, बस। फिर फोन कर करके बुला रहे हैं, हाँ जी बहन जी कहाँ पे हो इतने दिन से? हाँ जी भाई जी कहाँ पे हो इतने दिन से? सोचो ताज मिलेगा उनको? खुद ही रुड़े रहे तो उनका ताज। इसलिए सब सोचो, देवताओं के कितने ताज होंगे? कितने? 2 ताज होंगे ना, एक लाइट का ताज और एक पवित्रता, लाइट का ताज और एक रतन जड़ित ताज। यहाँ पहनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन हर एक चेक करे कि मैंने दोनों ताज धारण किए हैं। मन वचन कर्म की पवित्रता अगर मेरे मन में नहीं आई, अभी तक भी झूठ का अंश है, तो वो काला दाग है। तो पवित्रता का ताज जब मैंने यही नहीं पहना है तो सतयुग में मिलेगा। अगर मैंने बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी संभालनी ही नहीं है तो रतन जड़ित ताज मिलेगा। और अगर मैंने भूमि दान नहीं की है तो महल मिलेगा, बाग बगीचे मिलेंगे वहां जाके। ऐसे अपने अपने आप से बातें करो, फिर अपने आप पुरुषार्थ में तेजी आ जाती है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना है, ये तुम्हारा फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो, फिर औरों को भी देना पड़ेगा। यही वहां दान है। ये
एक एक वर्षन लाखों लाखों रुपयों का है। अगर किसी आत्मा का कल्याण कर देते हो, सुना देते हो, तो एक एक वर्षन लाखों लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल थोड़ी होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है, वह भी परमात्मा है, रूप भी वसंत भी, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें ये जरूर शरीर चाहिए। तो बाप आकर के तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप वसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है, मुख के द्वारा फिर ये दान देना चाहिए जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर एक कहानी है ना, तो ये धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोला नाथ भर दे झोली। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से सबकी झोली भरनी है। फिर वहां तो तुम्हारे महल भी हीरे जवाहरात के बन जाएंगे, है ना। बाबा बार बार क्या पक्का करा है कि तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल बन जाएंगे। तो ये हर एक को समझाना है। जहां बाप रहते हैं वो है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया। तो वह सभी का घर हुआ ना, वो बाप का भी घर है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे। देखो बुद्ध को भी आप देखो कितनी महान शक्ति है। अनजाने रूप में ही सही लोगों ने सबको अपने अपने घरों में बुद्ध को रखा हुआ है आजकल। देखो आप कोई छोटे से छोटे घर में चले जाओ, साधारण से साधारण घर में चले जाओ, सामने क्या मिलेगा? वो बेचारा कितना सीधा है। तो पेड़ उगाओ, चाहे तुम उसमें कुछ भी उगाओ, कांटे वाला उगाओ चाहे फूल वाला उगाओ, वो नहीं कुछ किसी को कहता है। देखते ही आत्मा को ऐसे ठंडक सी लगती है कि इतना वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं है। अब लेके आ रहे, ये नहीं पता कि बुद्ध को लेके क्यों आ रहे अपने घर में। तूने रखा है तो हम भी रख लेते हैं। नहीं, वो प्रतिमा है कि संसार में रहते हुए वो संसार से ऊपर है, परे रहने वाला है। तो बाबा कहते हैं सभी का ये घर हुआ ना परम धाम में, बाप का भी घर है। अभी बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देगा? क्या रमन भाई, आपके पास इतने लोग आते हैं तो सबको बाबा का परिचय नहीं देंगे तो कौन देगा? कौन देगा? जा खुद ही का जीवन लुढ़काओ नहीं इसको। अगर हम अलर्ट एक्यूरेट नहीं होंगे, देखो 5 A अपने पास रखो। एक नामी, एक बाबा को साथ रखना है। इकोनॉमी, बचत से चलना है, चाहे वो स्थूल है चाहे सूक्ष्म है। हमारे सूक्ष्म खजाने कौन से? ज्ञान, गुण, शक्ति, है ना, ये सब हमारे सूक्ष्म खजाने। और स्थूल खजाना, उसकी हमें इकोनॉमी करनी है। एक नामी, इकोनॉमी, अलर्ट। बाबा ने जो कहा, बाबा ने कहा ना, जो बाबा ने कहा उसको तुरंत फॉलो करो। अलर्ट, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब किंतु परंतु नहीं। बाबा को कोई किंतु परंतु नहीं। एक्यूरेट हर चीज में, दिनचर्या में एक्यूरेट, हर चीज में एक्यूरेट, एक्यूरेसी। अपने आप को बिल्कुल हर तरफ से सुरक्षित भी रखना है। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। ये 5 ये हर ब्राह्मण आत्मा अपने पास रखे ना, तो माया की हिम्मत नहीं है कि वो आपको टच भी कर सके, है ना। बाबा कहते बाप आए सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे हैं।
तो बाप का परिचय तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? बाप कहते ये सब देह के धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब छोड़कर अब मुझे एक बेहद के बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है, अंत मत सो गति, ग्रंथ में भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अब कुकर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। या बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बन, मुझे याद करो। तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो, अब नाटक पूरा होता फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए हैं। ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता ऑटोमेटिकली। ये बातें जिनकी समझी हुई होगी ना, उनको औरों को भी समझाना पड़े कि बाप आकर के बाप को जानो पहचानो। बाप को न जानने से मनुष्य आर्फन बन गए। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई नहीं करो तो मानेंगे? देखो, क्रिश्चियंस धर्म जब शुरू हुआ तो वहां पोप का चलता था, पोप जैसे कहेगा वैसे लोग मानेंगे। गवर्नमेंट पोप का कहना मानती थी। पोप माना जैसे हमारे धर्म गुरु होते हैं ना, ऐसे उनके धर्म गुरु को पोप कहा जाता है। अब कौन सुनता है उनकी? कौन करता है? सब चर्च खाली होती जा रही है, चर्च बिकती चली जा रही है, लोगों को बेचते जा रहे हैं। चर्च में जाने वाला ही कोई नहीं, संभालने वाला कोई नहीं है, पोप भी कोई नहीं बनता, क्योंकि उनका कहने मानने वाला कोई नहीं है, तो कौन बनेगा? सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बनते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोगों का बड़ा पोप होता है ना, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते हैं? ये कोई की बात मानने वाले है ही नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। अब देखो, हमारी हिंदू संस्कृति में बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको क्या करते हैं? मंदिर में लेके जाते हैं, मत्था टिकाना है उसका। सिंधियों में जो होता है, बच्चा पैदा होता है गुरु के पास ले जाते हैं, गुरु उसके कान में मंत्र देगा। बचपन में उसको गुरु करा दिया। इनके पीछे लॉजिक क्या था? मंदिर में क्यों मत्था टिकाना है बच्चे का? कि भाई उसके अंदर संस्कार आ जाए, भगवान को याद करने का आस्था बैठे, उसका विश्वास बैठे। अब लोगों ने फॉर्मेलिटी के तौर पर मत्था टिकाया, चल मेरे भाई खाओ पियो ऐश करोगे तो ना। तो बाबा कहते कोई की बात मानने वाले नहीं है, तो बाप आकर के मत देते हैं, सबको समझाना। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी तो सब आने लग गए हैं। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना है, जिससे वो बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं है। ये प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे, फिर तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है, फिर बाबा को याद करना है। वे बाप इंश्योर करते हैं। बाबा कहते हैं तुम जो कुछ करते हो, इंश्योर करते हो, वो सब दूसरे जन्म के लिए ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार। उनका तो दान लिया हुआ है बाबा से, वर्षा लिया हुआ, तो उनको क्या देते हो? स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया है ना, परंतु कैसे लिया ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बाबा ने कृष्ण को वर्षा दिया, वर्षे को दान में कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भले खर्चा हो, हर्जा नहीं है। अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश देते हो, खर्चा होता है, हर्जा नहीं। हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे ना।
बच्चों को तो बहुत खुश होना चाहिए। क्रिश्चियंस का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी फिर रिटर्न कर रहे हैं, उन लोगों को तो भारत की बहुत संभाल करनी। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएंगे। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम की खलास हो जाए, इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को बचाने की। इन्हों को मदद तो चाहिए ना, तो जरूर रिटर्न भी चाहिए, तो उनकी संभाल करनी है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहां से फिर मदद कराते, फिर खुद भी आकर के मदद दे रहे हैं। अभी वो मदद देते हैं भविष्य के लिए, फिर बाप तुमको मदद देते हैं। तो बच्चों को बहुत अच्छा एक मंडप बना करके वहां सब क्रिश्चियंस को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो आत्मा में कितना भारी पार्ट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि हमको कोई प्रेरणा देता है। विनाश तो जरूर होना ही है, ये ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं है, ये तो निमित्त नाम रखा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, ये बात सुनने से सब बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय आर्पण कंगाल है ना, सारी दुनिया के छोरे और छोरियां, किसी को भी बाप का परिचय ही नहीं है, तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चों को सर्विस का कितना नशा रहना चाहिए। तार भी देंगे तो आकर समझो बाप आए हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। आत्मा खुश होती है, बरोबर अभी नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं हम सबको ले जाने के लिए, हम सुख धाम में आएंगे। आधा कल पुजारी बन बाप को याद किया है, अब फिर पूज्य बनना है, तो खुशी में कगियां मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते हैं, और फिर जो रोते रहते हैं तो सुख होते रहते हैं। यहाँ ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में तो प्रेम के आंसू भी आए तो माला का दाना बन जाएंगे, बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ बनेंगे। ये बाबा भी कहते हैं कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमती श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। तीर्थों पर मनुष्य जाते, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अब तो गवर्नमेंट ने सबको सहज कर दिया है। फिर बाबा समझाते, बच्चे तुम्हें कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और नहीं तो गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चा लिखने ही भूल जाते। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला तो जरूर खुलने वाला है। बस तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस बहुत करनी है, ये भी ड्रामा में नूंद है। आप खर्चे की चिंता नहीं करो। सुना बाबा कहते खर्चे की चिंता नहीं करो। बाबा कहते तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए, खर्चा तो आप ही आ जाएगा, तुम खर्चे की मत सोचो, अनायास ही सब कुछ होता चला जाएगा। बाबा कहते तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल, फिर भी तुमने कलप पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है ना। अच्छा समझाते तो बाबा बहुत है, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम भी तो नहीं होता है। प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत है, परंतु एक को निश्चय नहीं बैठता। इनों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है। पहले ये निश्चय बिठाना है। तुम समझा सकते हो, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, रचयिता तो एक परम पिता परमात्मा है। बाप से वर्षा मिलना है। बाप का तो जब तक बच्चा नहीं बने तब तक तुमको वर्षा मिल ना सके। भक्तों को फल देने वाला तो एक बेहद का बाप है। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं, अभी तो रचना होती है नई दुनिया की। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों के प्रति ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल व जान सिखवाते हैं। से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महारानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। करेंगे भी क्या पैसे का, सब विनाश में खत्म हो जाए, करेंगे भी क्या। कागज के नोट जलने में कितनी देर लगेगी, पानी में बहने में कितनी देर रहेंगे। तो अविनाशी संपत्ति तो है नहीं, है ना। ये अविनाशी सोने की असरफियां तो है नहीं है जो तुम्हारे काम में आएंगी। अच्छा, सोना भी जोड़ के तुम रख लोगे तो कौन सा खाने के काम आएगा। इसलिए इस विनाश की घड़ी में सब कुछ स्वाहा होना है, खत्म होना है। बाबा कहते हैं इससे तो अच्छा है ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा कर भी दो तो हर्जा नहीं है। कोई प्लान बनाओ, कोई योजना बनाओ। ऊंची चढ़ाई है इसलिए बहुत सावधानी से चलना। आजू बाजू भी देखो, कोई चील कौवे तो नहीं है जो तुमको उठा के ले जाए, कोई बाज पक्षी तो नहीं है ऊपर से उठा के ले जाए तुमको। कई चील कौवे खड़े, कई बाज पक्षी खड़े, तो कोई टांग खींचेगा, कोई केकड़े बन के तुम्हारी टांग खींचेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सावधानी से चलना है ना। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। कोई भी बात ऐसी है जो तुमको पीछे घसीट रही है तो बाबा से आकर पहले राय ले लो। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जब बाबा से प्यार की लगन हो ना तो कुछ आदि कोई तूफान कुछ भी नहीं दिखता, सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव बन जाते हैं। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है ना वो सब बातों में निश्चिंत रहते, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे थी नहीं न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता और न धन की चिंता। क्या होगा? ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गए। स्लोगन, ऐसे अचल अडोल बनो। ऐसे जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके। सुना?
ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पांव को हिला ना सके, भगवान के घर से दूर ना कर दे। आज का व्यक्ति इशारा, संगम युग पर जो सर्व गुणों का खजाना मिलता है उसे सफल करो तो सदा के लिए गुण मूर्त बन जाएंगे। देखो, गुणवान आत्माओं का भी यदि लास्ट समय तक सर्वगुण संपन्न देवता के स्वरूप में गायन होता है, स्थूल धन का खजाना सफल करने के, स्थूल धन का खजाना सफल करने से 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हैं। तो सफल करो और सफलता मूर्त बनोगे। ओम शांति।